Hello guys, welcome to my YouTube channel Commerce Classes by Falaknaz. In this today's video, we're gonna study about credit controller and central bank. सेंट्रल बैंक का ही एक फंक्शन है क्रेडिट कंट्रोलर, वो भी पढ़ेंगे हम, उसे लास्ट में पढ़ने वाले हैं. उससे पहले व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक और उसके क्या क्या फीचर्स, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं. इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन सिस्टम, एवरीथिंग अबाउट द क्रेडिट क्रिएशन. जिन लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं पढ़ी है या नहीं देखी है वो जाके आप भी देखें, ताकि आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ आए और बाकी सारी चीज़ें आप कनेक्ट कर पाएँ. सो गाइज टू वॉच मेरे कॉमर्स क्लासेस बाय फालकनाज में जाके आप लोग देख सकते हैं. अंडरस्टूड? सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक, हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है और एक ही सेंट्रल बैंक होता है और उसको अलग अलग नाम दिए होते हैं. इन इंडिया it is Reserve Bank of India. RBI is the Central Bank of India. What are their function? क्या करता है? जितने भी बैंक्स हैं, चाहे वो ICICI हो, HDFC हो, पब्लिक बैंक्स हो, प्राइवेट बैंक्स हो, उन सबको ये रेगुलेट करता है, उनके फंक्शंस फैसिलिटेट करता है, मनी में कितना मनी सप्लाई होगा मार्केट में वो डिसाइड करता है, करेंसी इशू करता है. इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस वो सेंट्रल बैंक पूरा करता है. आइए उसकी डेफिनेशन समझते हैं. क्या है सेंट्रल बैंक की? सेंट्रल बैंक RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिमेंबर द डेफिनेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. यू मस्ट नो अबाउट इट. आपको पता होगा, आपने 11th में भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है और वैसे भी आपको पता होगा इस बारे में. आइए डेफिनेशन के बारे में जानते हैं. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? द सेंट्रल बैंक इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूशन. एपेक्स इंस्टीट्यूशन मीन्स बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है ऑफ मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. मॉनेटरी सिस्टम का और फिनेंशियल सिस्टम का. जो भी पैसा आना जाना होता है मार्केट में, कैसे बैंक्स में कैसे पैसा जाएगा, मार्केट में कैसे सर्कुलेट होगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? RBI. और क्या डिसाइड करता है? ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री का. इट मैनेज करता है सारा कुछ. मैनेजेस, सुपरवाइज करता है. एंड फैसिलिटेट मीन्स प्रोसेस को ईजी बनाता है, उस प्रोसेस को ईजी बनाता है. फॉर द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री. अंडरस्टूड? सो क्या करता है RBI? मॉनेटरी और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है. एक एपेक्स बॉडी है. उसके साथ साथ क्या करता है? मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है जितने भी बैंक्स हैं और उनको फैसिलिटेट भी करता है, उनकी वर्किंग को इजी बनाता है. ये सब RBI के वर्क हैं. अब RBI इतना बड़ा बैंक है, सारे बैंक का दादाजी है वो. ओके, आप उसको दादाजी कह सकते हैं. बाकी सारे बच्चे हैं और वो दादाजी हैं, वो मेन हेड हैं हमारे कंट्री के. वही सारा कुछ मैनेज करते हैं. कौन कौन से फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड. पहला फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक का, जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है, दैट इज़ बैंक ऑफ इशू. बैंक ऑफ इशू मीन्स वो करेंसी इशू करता है. जो भी आप नोट्स देखते हैं, करेंसी देखते हैं, जो भी आप सामान लेने जाते हैं, आप नोट देते हैं तब आपको सामान मिलता है. आप चाहे मॉल में जाएं या किसी किराना की स्टोर पे जाएं, आपको चीनी लेनी है, चावल लेनी है, सब मनी से वर्क करता है ना, पैसा, करेंसी जो आप देखते हैं. तो उसको इशू कौन करता है? नॉर्मल बैंक्स इशू करते हैं. हम लोग खुद ही बना लेते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है ना, हम लोग नहीं बनाते. इसका एक बॉडी है, सेंट्रल बॉडी, दैट इज RBI. वो इशू करता है, चाहे वो कॉइन्स हों, ओके, नोट्स हों, ये सब RBI इशू करता है. अंडरस्टूड? ये इसका मेन फंक्शन है. जो भी करेंसी कितनी, कैसे वो पहले प्रिपरेशन करता है और एनालाइज करता है कि मार्केट में कितनी करेंसी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो करेंसी नोट प्रिंट होते हैं RBI के द्वारा. सेकेंड वन इज बैंकर टू द गवर्नमेंट. ये RBI गवर्नमेंट के लिए भी बैंकर है. कैसे? ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है गवर्नमेंट के लिए. ये एज अ एजेंट भी काम करता है और एज अ एडवाइजरी भी काम करता है. और जो भी बैंक का सारा पैसा है, जो भी गवर्नमेंट का सारा पैसा है, वो RBI के पास रहता है. ऑल डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सब भी RBI अपने पास रखता है. सो इस पहला फंक्शन हो गया
बैंक ऑफ इशू दूसरा फंक्शन हो गया, बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंक ऑफ इशू बैंकर टू गवर्नमेंट, एंड थर्ड वन इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज बैंक हैं. बैंक क्या करते हैं, आपको अगर लोन चाहिए तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आप इंटरेस्ट पे करते हैं. इस तरह से बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है. पर बैंकों को अगर लोन चाहिए, जो बैंक हमें लोन देते हैं उनको लोन चाहिए तो उनको कौन देता है, उनको वो अपना लोन लेते हैं आरबीआई से. सो अगर बैंक हमें लोन दे रहे हैं और एक साथ ऐसे हुआ सभी लोगों ने एक साथ लोन की डिमांड कर ली, या फिर अपनी बैंक में जो पैसा रखा हुआ है सब लोग एक साथ विड्रॉ करने लगे और बैंक के पास कमी हो गई पैसे की, तो वो आगे कैसे लेंड करेगा, लोन को कैसे देगा, नहीं पॉसिबल है. तो ऐसे केस में जब कुछ भी रास्ता नहीं बचता है तो आरबीआई ही उनके लिए एक रास्ता होता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. जब कहीं से मनी नहीं आ पाती तो क्या करते हैं, बैंक जाते हैं आरबीआई के पास. बैंक्स कहाँ जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं, और वो जो आरबीआई है वो परफॉर्म करता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन. इस तरह इसको कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. समझ आया, समझ आया तो लाइक करिए वीडियो को, थम्स अप भेजिए जल्दी. Okay, let's move to next. Number 4, bankers बैंक एंड सुपरवाइजर. जो आरबीआई है वो बैंकर्स बैंक है, बैंक्स का भी बैंक है. हमें क्या पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, ठीक है, ये पब्लिक है. पब्लिक को पैसा कौन देता है, बैंक देते हैं, हाँ. और बैंक को पैसा कौन देता है, आरबीआई. सो बैंक ने क्या किया, पब्लिक को पैसा दिया, और बैंक किससे पैसा लेंगे, बैंक आरबीआई से लेंगे. सो आरबीआई बैंकर्स का बैंक भी और सुपरवाइज भी करता है. ये तो हमने अभी डेफिनेशन में ही पढ़ा कि सुपरवाइज करता है सारी चीज़ें, सारे क्या क्या रेपो रेट होगा, क्या रिजर्व रेपो रेट होगा, कितना बैंक रेट होगा, मार्केट में कितनी मनी सप्लाई करनी है, ये सब भी रेगुलेट और सुपरवाइज भी आरबीआई करता है, ठीक है. आरबीआई हमारे दादाजी हैं, ये ही सब कुछ मैनेज करते हैं. इस तरह से ये बैंकर्स बैंक भी है, बैंक का बैंक है, ठीक है. एंड ऑल राइट, यू हैव अंडरस्टूड, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. जितना भी कंट्री में, एक तो होता है हमारी अपनी कंट्री का जो है करेंसी, वो है रुपी, ठीक है. बाकी जितना भी करेंसी आती है हमारे पास, ठीक है, उसको जैसे भी आपका डॉलर कह लो, येन कह लो, डॉलर है आपका, येन है आपका, पाउंड है आपका, यूरो है. ये सब जितना भी खजाना है ये फॉरेन एक्सचेंज का, ये जितना भी फॉरेन रिजर्व का खजाना है, ये सब आरबीआई अपने पास रखता है, ठीक है. ये आरबीआई के, ये भी इसको रेगुलेट करता है, और इसको एज अ रिजर्व अपने पास ये भी आरबीआई ही रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको रखता है. सो फिफ्थ फंक्शन हो गया, समझ आया अच्छे से. सो इसको कहते हैं कस्टोडियन ऑफ, कस्टडी लेता है, कस्टोडियन मीन्स कस्टडी लेता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. नाउ सिक्स्थ वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो जितना भी लोन सर्कुलेट हो रहा है, मनी की जो सप्लाई मार्केट में जा रही है लोगों तक और पूरी कंट्री में कैसे हो रही है, वो सब भी कंट्रोल करता है उस क्रेडिट को, उस लोन को. क्रेडिट मीन्स लोन कह लो यहाँ पे, उस लोन को कंट्रोल करता है आरबीआई, जिसमें बहुत सारे रेट्स आते हैं. बैंक रेट आता है, रिजर्व रेपो रेट आता है, रेपो रेट आता है, और मार्जिन्स आते हैं. ये सब आरबीआई इनको रेगुलेट करता है ताकि जो इन्फ्लेशन है मार्केट में वो बैलेंस रहे, कोई इन्फ्लेशन नहीं रहे, मनी सप्लाई प्रॉपर हो, ओके, और सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूटिलाइज हों. सो इसको अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं. There are few functions which RBI perform. Those are regulate the supply of money. As a controller of credit, RBI क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी की सप्लाई मार्केट में किस तरह से होनी चाहिए वो रेगुलेट करता है, और उसके साथ साथ क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है. मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बाद थ्रू रिजर्व रेट, रेपो रेट, वो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ ये क्या है, उसके थ्रू इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को सिक्योर करता है, उसको कंट्रोल करता है कि मार्केट में जो इकोनॉमी है वो इन्फ्लेटेड भी ना हो और डिफ्लेटेड भी नहीं हो. एंड थर्ड वन इज मेंटेन लिक्विडिटी एंड प्रॉपर फंक्शन ऑफ बैंक.
लिक्विडिटी मेंटेन करता है, मतलब मार्केट में प्रॉपर पैसा हो, पब्लिक के पास भी, इंस्टीट्यूशंस के पास भी, गवर्नमेंट के पास भी, जो मनी की सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो, लिक्विडिटी मेंटेन हो, और साथ साथ जो भी बैंक्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करें, सारे के सारे बैंक्स। अंडरस्टूड? सो ये इसके मेन फंक्शन हैं, और इसमें वो चेंजेस करता है थ्रू बैंक रेट, रेपो रेट, रिजर्व रेट, जिससे सप्लाई में कमी आती है। कैसे आती है, आइए समझते हैं उस चीज़ को। पहला है बैंक रेट। बैंक रेट जो आरबीआई है वो बैंक रेट को बढ़ा देता है, जिससे कि क्या होता है कि मार्केट में जो डिमांड है वो मनी सप्लाई कम हो जाती है, मनी की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। कैसे होती है, आरबीआई है और बैंक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आरबीआई क्या करती है, आरबीआई लोन देती है बैंक्स को, बैंक हमें लोन देते हैं और आरबीआई बैंक्स को लोन देती है। सपोज आरबीआई ने बैंक को लोन दिया 100 रुपीज़ का, और लॉन्ग टर्म, हम यहाँ लॉन्ग टर्म बैंक रेट में लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, और क्या किया उसके बदले में, क्या ले रहा है वो, बैंक से ले रहा है इंटरेस्ट, 5% इंटरेस्ट ले रहा है, बैंक आरबीआई को इंटरेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रेट है, जिस रेट पे आरबीआई को वो इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक्स, ये होता है हमारा बैंक रेट। सपोज अब 5% है, 5% है तो 5% पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है बैंक को, तो बैंक्स क्या कर रहे हैं, पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा वो लोन दे रहे हैं, लोन देते जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है, मनी की सप्लाई को रेगुलेट करना है आरबीआई को, तो आरबीआई क्या करेगा, इसको बढ़ा के 25% कर दिया। अभी 5 रुपये थे, यहाँ पे बढ़ा के कितना हो गया, 25 रुपीज़। अब 25 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं बैंक्स को, तो बैंक्स क्या कहेंगे, अरे भैया हम नहीं इतना लोन नहीं लेंगे हम आरबीआई से। क्यों लेंगे, क्योंकि उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर मैं बैंक हूँ, मैंने लोन लिया और मुझे पहले तो 5 रुपये देने पड़ रहे थे, अब मुझे देने पड़ रहे 25 रुपये, तो क्या मैं करूँगी, ये प्रॉफिटेबल है क्या एज बैंक, ये प्रॉफिटेबल नहीं है। तो क्या कर रहे हैं, जब देखा आरबीआई ने कि मनी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, उसने क्या किया, बैंक रेट बढ़ा दिया। ये जो रेट होता है, जिस रेट पे इंटरेस्ट बैंक्स आरबीआई को देते हैं, इसको बैंक रेट कहते हैं। तो आरबीआई क्या करता है, उस बैंक रेट को बढ़ा देता है, यहाँ 5% से 25% कर दिया। इससे क्या हुआ, जो बैंक है आईसीआईसीआई, मैं आईसीआईसीआई बैंक को मैंने क्या किया, फर्दर लोन लेना बंद कर दिया बैंक से। और जब मैं बैंक से लोन, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक से, आरबीआई से अगर मैं लोन नहीं लूँगा तो मैं आगे पब्लिक तक भी नहीं दे पाऊँगा। ये पब्लिक है, पब्लिक को भी कैसे, जब मेरे पास ही मनी नहीं है तो मैं पब्लिक को कहाँ से दूँगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे सप्लाई रुक गई, जो मोटो था वो पूरा हो गया। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट आते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट इज रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट यही होता है, पर ये यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की। रेपो रेट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, सपोज 1 वीक के लिए या कुछ डेज के लिए, इस तरह से जब वो जो इंटरेस्ट रेट लेता है आरबीआई, तो उसको रेपो रेट कहते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, आरबीआई ने लोन दिया बैंक्स को, बैंक्स ने इंटरेस्ट दिया। ठीक है, यहाँ पे 5% था पहले, आरबीआई ने बढ़ा दिया, रेपो रेट को बढ़ा दिया, 25 कर दिया। अब 100 रुपये पे, पहले 5 रुपये देने पड़ रहे थे, अब 100 रुपये पे 25 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, इससे क्या हुआ, बैंक्स अब जो हैं वो आरबीआई से लोन नहीं लेंगे। मैं बैंक हूँ, मैं अब आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन नहीं लूँगा, तो मेरे पास पैसा कम आएगा, मेरे पास पैसा कम है तो मैं आगे पब्लिक को भी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं पब्लिक को भी नहीं दूंगा। तो इस तरह से मनी सप्लाई बंद हो गई, मनी सप्लाई रुक गई। यही मोटो था आरबीआई का, बैंक रेट अगर वो बढ़ाता है तो इस तरह से बढ़ाएगा और मनी सप्लाई रेगुलेट हो गई। अब रेपो रेट का ही उल्टा होता है रिवर्स रेपो। रिवर्स रेपो क्या होता है, यहाँ पे तो था आरबीआई लोन दे रही थी, अब इफ इन केस जो बैंक्स हैं, ये बैंक है आईसीआईसीआई, वो डिपॉजिट करती है आरबीआई में डिपॉजिट किया सपोज 100 रुपीज़, यहाँ पे डिपॉजिट की बात चल रही है। तो उस केस में आरबीआई क्या करता है कि वो बैंक्स को इंटरेस्ट देता है। आपने डिपॉजिट, हम नॉर्मली बैंक में डिपॉजिट करते हैं सेविंग अकाउंट में या एफडी में, तो बदले में बैंक क्या करते हैं, हम लोग को इंटरेस्ट देते हैं ना, उस पर ज़्यादा अमाउंट में इंटरेस्ट देते हैं, अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। वैसे ही जब बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, तो उसके बदले में आरबीआई देता है 5% या कोई भी परसेंट का उसको इंटरेस्ट देती है। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, अब मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो आरबीआई को, जो दादाजी हैं उनको रेगुलेट करनी है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे 5% दे रहा था पहले, ठीक है, अब उसने बढ़ा के कर दिया 20%। पहले 5 रुपये थे, ठीक है, अब 20 रुपये, ठीक है,
तो क्या, और 20 पहले 5 रुपये मिल रहे थे, पहले 5 रुपीज़ मिल रहे थे, अब 20 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो क्या बैंक्स तो खुश हो गए, मैं बैंक हूँ, मैं तो भाई बड़ा खुश हो गई कि पहले तो 5 रुपये ही मेरे को इंटरेस्ट मिल रहे थे, मतलब 105, अब तो मेरे को 120 रुपये मिल रहे हैं, हाँ 120 रुपीज़ मिल रहे हैं। सो अच्छी बात है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास पहले मैं 100 डिपॉजिट करी थी, अब मैंने क्या किया, मैंने 140 डिपॉजिट कर दिया, 140 रुपीज़ RBI के पास। अब इससे क्या हुआ, मैंने 140 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया RBI के पास, तो मेरे पास तो पैसा कम हो गया। मेरे पास पहले 200 रुपये थे, तो मैंने 100 रुपये दिए तो मेरे पास 100 बचे हुए थे। इस बार क्या कर दिया, मैंने 140 दे दिए, तो मेरे पास तो ओनली अब कितना बचा, 60 रुपीज़ ही बचे, 60 रुपीज़ रिमेनिंग है। तो अब कम पैसे बचे ना मेरे पास, एज अ बैंक आई एम ICICI बैंक, मेरे पास कम मनी बची, और मैं जब कम मनी बची है तो मैं आगे पब्लिक को भी कम सप्लाई नहीं कर पाऊँगा, मैं पब्लिक को सप्लाई कर ही नहीं पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। मैं क्यों करूँगी, क्योंकि यहाँ जब मेरे पास अवेलेबल होगा मैं वहीं तो करूँगी। तो इस तरह से भी जो मार्केट में मनी सप्लाई है वो रुक गई, जो मोटो था वो पूरा हो गया। अंडरस्टूड। इसी तरह से होता है। यहाँ पे बस ध्यान रखना है, रेपो रेट में क्या बात होती है, लोन की इंटरेस्ट की बात है, और रिजर्व रेपो रेट जो है यहाँ पे डिपॉजिट के केस की बात है। अंडरस्टूड। ये बात बहुत आप ध्यान रखना, और ये जो डिटेल में बता रही हूँ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, और आपको समझ आ रही है तो अभी लाइक करिए वीडियो को और थम्स अप भेजिए मुझे। ओके अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। आगे बढ़ते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं कुछ, वो RBI के पास रहती हैं। क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, RBI ने बैंक्स को ऑफर किया कि हम आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं, ठीक है, 1000 करोड़ की सिक्योरिटी को कह लो चॉकलेट है, बहुत अच्छी चॉकलेट है, और RBI बोल रहा है बैंक्स को मेरे पास बहुत अच्छी फ्लेवर्ड चॉकलेट है और बहुत अच्छी है, टेस्टी है, यमी है। और बैंक्स ने बोला अच्छा ऐसी बात है, इतना बेनिफिट है, इतनी टेस्टी है, तो हम लेते हैं। तो क्या किया, सिक्योरिटीज़ को सेल कर दिया RBI ने बैंक्स को, कितने रुपीज़ की, 1000 करोड़ रुपीज़ की। 1000 करोड़ रुपीज़ क्या हो गए, अब ये पैसे कहाँ चले गए, RBI के पास आ गए। इस तरह से, और क्या चले गई, बैंक्स के पास क्या आ गई, सिक्योरिटी आ गई, बैंक्स के पास सिक्योरिटी आ गई। बट ये सिक्योरिटी की फॉर्म में, चॉकलेट की फॉर्म में, कोई कमोडिटी या एक बॉन्ड्स इस तरह से सिक्योरिटी की फॉर्म में, तो क्या ये मनी की फॉर्म में है, इसको लैंड कर सकते हैं क्या फर्दर पब्लिक को लैंड कर सकते हैं क्या बैंक, नहीं कर सकते। सो यहाँ पे भी जो मोटो था वो मनी सप्लाई रुक गई, अब पैसा मार्केट में कम जाएगा, इन्फ्लेशन नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, और यही तरीका है जो RBI यूज करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है CRR एंड SLR रेशियो। मैंने आपको पहले बताया था CRR और SLR रेशियोज के बारे में। CRR और SLR रेशियोज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भी कुछ अमाउंट बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, सपोज 1000 रुपीज़ हैं, 1000 रुपीज़ में से 200 रुपये ही जो बैंक को रखने होंगे, 1000 रुपीज़ में से 20%, ठीक है, 200 अपने पास रखने होंगे, और बाकी का 800 ही वो बस लोन के लिए रख सकता है, 800 रुपीज़ ही वो लोन के लिए दे सकता है फर्दर, ठीक है। बैंक है, उसके पास 1000 रुपीज़ के डिपॉजिट आए, ठीक है, वो उसको कंपलसरी है कि वो इतना रखेगा, 200 रुपीज़ रखेगा, और 800 रुपये ही वो फर्दर लोन के लिए दे सकता है। तो ये जो हमारे पास जो रिजर्व हमें रखना पड़ता है 20%, मान लो @20%, या फिर 200 रुपीज़ कह लो, ये है LRR मतलब CRR और SLR का कॉम्बो। इसको क्या करता है RBI, क्या करेगा, जब उसको मनी सप्लाई रोकनी होगी मार्केट में, तो क्या करेगा, इसको बढ़ा देगा, 20% से बढ़ा के क्या कर देगा, 40% कर देगा। 40% कर दिया, तो अभी तो बैंक को अपने पास रखना पड़ रहा था 200, अब कितना रखना पड़ेगा, 400 बैंक्स को रखना पड़ेगा। 400 बैंक्स रखेंगे तो क्या हो रहा है, तो कितना लैंड कितना कर पाएंगे, खाली 600 ही लैंड कर पाएंगे, 600 ही लोन में दे पाएंगे, हाँ
लेंडिंग ऑफ मनी कितना कर पाएंगे, ओनली 600 लेंड कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ओनली 600 है उनके पास, तो पब्लिक के पास भी कम जाएगा, पब्लिक के पास भी तो 800 की जगह 600 ही कर सकते, मनी सप्लाई कम हुई। इस तरह से CLR और SLR रेशियोज को मैनेज करके वो जो मनी सप्लाई है वो रेगुलेट की जाती है थ्रू RBI। अंडरस्टूड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मार्जिन सेफ्टी। मार्जिन कह लो या सेफ्टी कह लो, व्हाट इज दैट, जो बैंक्स हैं उनको मार्जिन रखना होता है कोई भी लोन देने के लिए। सपोज एक बंदा है, उसने लोन चाहिए उसको, ठीक है, तो बैंक क्या करते हैं, बैंक ने 90 रुपीज़ का लोन दिया पब्लिक को, ये पब्लिक है, ये ठीक है पब्लिक है, 90 रुपीज़ का लोन दिया पब्लिक को, और उसके बदले में क्या रखा, 100 रुपीज़ की सिक्योरिटी। सपोज आप कह लो फर्नीचर रख लिया, ठीक है, 100 रुपीज़ की वैल्यू की सिक्योरिटी रखी, मतलब उतने का फर्नीचर, और लोन दिया 90 रुपीज़। तो मार्जिन कितना रखा बैंक ने, बस 10%। तो ये जो सेफ्टी है बैंक के पास वो कितनी है, 10% की सेफ्टी रख रहा है। ये मार्जिन रखना होता है हर बैंक्स को, ये रूल होता है। तो और इसकी रेगुलेशन भी RBI करता है, कौन बैंक कितना मार्जिन रखेगा, ये डिसीजन भी RBI का होता है। तो यहाँ पे 10% रख रहा था, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, जो RBI है उसको रेगुलेट करनी है मार्केट, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 10% की जगह इसको मार्जिन को बढ़ा के 20% कर देगा, ठीक है। सपोज अब क्या किया, यहाँ पे बढ़ा के 20% कर दिया, तो अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए 100 रुपीज़ ले रहा था, ठीक है, 10% और ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे 110 लेने लगा। अब वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो 110 लेगा। अब पहले 100 रुपीज़ का ले रहा था, अब 110 लेगा 20%। तो क्या हो रहा है, एक बंदा है राजू, वो लोन लेने के लिए आया, राजू लोन लेने के लिए आया बैंक से, ध्यान से समझिए, राजू लोन लेने के लिए आया बैंक से, और बैंक ने बोला कि आपको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी फर्नीचर 110 की। राजू सोचता है पहले तो 100 ही रखनी पड़ती थी, इतना महंगा लोन मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो लोन नहीं लूँगा, अब इतनी सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी तो क्या फ़ायदा है लोन लेके। तो राजू ने डिसाइड किया कि वो लोन नहीं लेगा, लोन नहीं ले रहा है वो, ठीक है, लोन नहीं ले रहा है। तो क्या हो रहा है, जब उसने लोन नहीं लिया तो राजू इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का ही पार्ट है, पब्लिक और राजू एक ही चीज़ है, ठीक है। तो राजू ने मना कर दिया, इस तरह से जो मनी सप्लाई है वो राजू तक नहीं पहुंची और इसी तरह से पब्लिक तक नहीं पहुंची, है ना। तो क्या हो रहा है, ये जो मार्जिन का जो फेरबदल RBI करती है, इसमें जो चेंजेस करती है, वो भी एक पार्ट होता है क्रेडिट कंट्रोल का, और इस तरह से मनी की जो सप्लाई है वो रेगुलेट की जाती है। अंडरस्टूड गाइस। अगर आपको ये बात समझ आई तो लाइक करिए इस वीडियो को और थम्स अप भेजिए मुझे जल्दी। हाँ, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। ये पूरा है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इस तरह से जो RBI है वो क्रेडिट कंट्रोल करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। With this chapter we have completed, with this topic we have completed this chapter. I hope you have understood everything. If not, you can watch my previous videos में, जो मेरा YouTube चैनल है कॉमर्स क्लासेस बाय फलकनाज, उस पर जाके आप और भी जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। आपकी टर्म 1 एग्जाम बहुत नियर है गाइज, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, जो भी मैं आपको करा रही हूँ उसके नोट्स आप बनाते जाइए साथ साथ। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपको पढ़ाने के लिए, और मैं खाली एक डाटा से नहीं, बहुत सारे सोर्सेज से मैं नोट्स लेके आती हूँ और फिर तुमको प्रिपेयर कराती हूँ गाइस। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय फलकनाज। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड माई फेसबुक एंड ट्विटर पेज, उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के बाद में देने वाली हूँ। ओके गाइस, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, you can ask any question. So for today that's it. Keep learning commerce. Thank you.